my dear student, here we have question answer of chapter number 3 नीम। हम लोगों ने ये कविता प्यारी सी पढ़ी थी और इसके बारे में भी समझा था क्या है, क्या कहना क्या चाहता है ये प्यारी सी कविता के अंदर, है ना। अब हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ का सारांश देख लेते हैं। इस कविता में नीम के पेड़ के गुणों के बारे में बताया गया था। यह बताया गया था कि ये कितना अच्छा है, कितना लाभदायक है, कितना मतलब इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और इसके पेड़ की हर चीज यूज में आती है, छाल हो, चाहे पेड़ की टहनियां हो, चाहे पत्ते हो, हर चीज बहुत उपयोगी होता है ना। वह पक्षियों से ही बहुत प्यार करता है क्योंकि इसके पेड़ों पे पक्षियां घोंसला बना के रहते हैं। बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, हवा को शुद्ध करता है और हमें शांति से जीना सिखाता है। यह पेड़ बिना कुछ लिए हमें बहुत कुछ देता है, जैसे दवाएं, छाया, सुंदरता और प्रेरणा भी, कि हमें शांति से अपना काम करते रहना चाहिए और दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहिए। और इस चैप्टर में कुछ हमें शब्द ऐसे मिले थे जिनका अर्थ आपको नहीं पता होगा, तो वो उसके शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। जैसे लहराता, झूमता, ऐसे हवा चलती है कैसे पेड़ की टहनियां झूमती रहती हैं। बल खाता, वही मजे से झूमने को ही एक उसके लिए एक शब्द है, बल खाता। नेह का मतलब है प्रेम और स्नेह। जताता मतलब दिखाता, माँ अपने बच्चे को प्यार जताती है, मतलब प्रकट करती है, दिखाती है। रोग मतलब कोई बीमारी। प्रदूषित मतलब गंदी या जहरीली हवा, जिसमें बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं जो हमें बहुत हानि करते हैं, हमें बहुत सारी एलर्जी देते हैं, तो उन हवा को कहते हैं प्रदूषित हवा। जिसमें गंदी हवा मतलब, या फिर कह सकते हो जैसे गंदा धुआं होता है जो इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है, वो मिल जाता है। शुद्ध हवा या फिर शुद्ध का मतलब है साफ या स्वच्छ। तन का मतलब होता है शरीर। मन का मन होता है दिल, दिमाग, भावनाएं, है ना, हमारा मन, हमारा भावना। बहलाता मतलब प्रसन्न करता है, कैसे बच्चे में बहला देते हैं, खुश कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब आपके पास सबसे पहला प्रश्न है, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। अब इतनी पूरी कविता पढ़ के नीम के बारे में तो हम बहुत कुछ जान ही चुके हैं, तो जो जान चुके हैं वो आप लिख सकते हो एकदम आराम से कि भाई आप क्या जानते हो नीम के बारे में। नीम एक औषधीय पेड़ है। यह हवा को शुद्ध करता है। एक मिनट में इसको मिटा दूं वरना आपको नहीं दिखेगा। और लेट मी यूज दिस। हाँ, यह हवा को शुद्ध करता है और बीमारियां दूर भगाता है। और अगला प्रश्न क्या है, आपने अपने पर्यावरण में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताओ। आपने अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, जैसे कि गुलाब, तुलसी। तुलसी तो लगभग सभी के आसपास होती है। नीम का पेड़ आपके स्कूल में होगा, पीपल का पेड़ होगा, बरगद का पेड़ होगा, केले का पेड़ हो सकता है, अमरूद, आम। आपके आसपास जो भी पेड़ दिखता हो, आंवला, आप उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है। बड़ का पेड़ इज बरगद का पेड़। तो बच्चों, आप कुछ भी जो भी आपको दिखता है ना, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं। देखो, या तो उसके फल को देखकर आप उसकी पहचान करोगे, या तो उसकी पत्तियों को देखकर, है ना। मेनली तो यही होता है, हम लोग फल देखते हैं, पत्तियां समझ में आए ना आए, यदि पेड़ पे आम लटका है इसका मतलब वो आम का पेड़ है, इजंट इट। यदि पेड़ पे अमरूद लटक रहा है तो वो अमरूद का पेड़ है। इसका मतलब फल देखकर सबसे आसानी से हम पेड़ पौधों की पहचान कर पाते हैं। उसके बाद उनकी पत्तियां देखकर, उनका तना देखकर आप उनको पहचान सकते हैं। तो आप लिख लेना, पत्तियों को देखकर, फूलों को देखकर, उसके आकार को देखकर, रंग से भी, और यहाँ पर लिख लो फल देखकर भी। पेड़ पे लगे फल देखकर भी आप पेड़ों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पेड़ पौधों से जुड़ा कोई अनुभव सुनाइए। अब देखो, ये आप अपने अपने अनुभव के बारे में लिखना, कोई भी अनुभव। जैसे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं पेड़ के नीचे सो गई, मुझे नींद अच्छी आ गई। पर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रात के समय हमें सारे पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की किरणें नहीं होती हैं और रात हो जाती है
तो बहुत से पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, और इसी वजह से उसके नीचे सोया हुआ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो कुछ पेड़ तो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे नीम का पेड़ है आपका, पर बहुत सारे पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इसीलिए हमें रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। जब बारिश हो तो हमें, जब बिजली कड़के बारिश हो बहुत तेज, तो हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बिजली की जो गिरती है ना, वो पेड़ को अर्थिंग लेकर पेड़ पे गिरती है। तो इसीलिए हमें हरे जो पेड़ पौधे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। और धूप के समय पेड़ के नीचे हम छांव ले सकते हैं। तो आप जो भी आपका अनुभव हो वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने तुलसी का पौधा लगाया था और रोज पानी देता हूँ। मैंने आम का पेड़ लगाया था और अब उस पे बड़े बड़े आम आते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। चलो, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? अब ये भी आप अपने अनुसार लिख सकते हो। मैंने तो अपने अनुसार लिखा है। मुझे आम का पेड़ पसंद है क्योंकि वह फल देता है और छाया भी, और उसका फल मुझे बहुत पसंद भी है, इसीलिए मुझे आम का पेड़ पसंद है। चलो अब आगे देखते हैं। इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं उनके नाम लिखना है। कौन कौन से पक्षी आए थे? चिड़िया, तोता और कौवा। तो आप लिख लेना चिड़िया, कौवा और तोता। ठीक है। चिड़िया में गौरैया चिड़िया हो सकती है, बहुत सारी चिड़िया हो सकती है, तो आप लिख सकते हो चिड़िया, कौवा और तोता। अगला प्रश्न क्या है? नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है और किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। देखो, बहुत सारे रोगों में लाभ हो सकता है। यदि नीम के पानी को बॉईल करके सर में धो मतलब अपने सर को धो लोगे, वॉश कर लोगे, हेड शैम्पू कर लोगे, तो आपको सर में कोई जुएं नहीं होंगे, आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप उसके पानी को बॉईल करके नहाते हो, आपके फोड़े फुंसे ठीक हो जाएंगे। स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। नीम की पत्तियों को अनाज में रखोगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। नीम की पत्तियों को तेल में बॉईल करके अपने स्किन पे लगाओगे तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे। तो बहुत सारे, उनकी पत्तियों को खा लोगे तो बहुत सारी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएंगी। खांसी जुकाम आपको कभी नहीं होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम में से आप कोई भी 3 रोग के नाम लिख सकते हो। उदाहरण के लिए चर्म रोग, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए नीम इज द बेस्ट। खांसी जुकाम, सर्दी खांसी है, 3-4 पत्तियों को रेगुलर खाओ, कोई भी इंफेक्शन हो बॉडी में वो ठीक हो जाएगा। मुंह में यदि छाले हो गए हो तो भी नीम की पत्तियों से उसमें आराम मिल जाता है। अब आगे देखिए, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। तो कविता में क्या लाइन आई थी कि वो हवा में झूमता रहता है और सुंदर लगता है और उससे सबका मन बहलता रहता है। और इसका एक तात्पर्य यह भी है कि पशु पक्षी उस पे रहते हैं तो वो भी खुश रहते हैं, और हमारे लिए भी बहुत काम आता है तो हम भी बहुत खुश रहते हैं। तो वो सभी को खुश रखता है, सबका मन बहलाता है। अब अगला प्रश्न देखो, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे ने अपना ने जताता नीम। इन पंक्तियों को रेखांकित शब्द है ने, उसका भाव क्या है? प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है? तो उनको अपने घर पे बसेरा देता है, रहने देता है, घोंसला बनाने देता है, बैठने देता है और उनको खाने के लिए निमोली फल देता है। तो नीम अपने पक्षियों से इस तरह प्रेम जताता है। दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं? वह हमें प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और अध्यापक हमें प्यार से पढ़ाते हैं। इस तरीके से अपना नेह जताता है। तो आप लिख सकते हो, वे हमें प्यार करते हैं, पढ़ाते हैं और खाना देते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये आप लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नहीं। प्रदूषित वायु आप किसको कहते हैं बच्चों? देखो, एक तो सबसे पहले इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाए और उनको आप सांस ले रहे हो तो आपको इन्फेक्शन हो जा रहा है, वो एक वायु है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इन्फेक्शियस वायु, प्रदूषित वायु, पॉल्यूटेड वायु।
और एक हवा है जैसे इंडस्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्री है, उसमें धुआं निकल रहा है, या फिर चूल्हे पे कोयले में काम हो रहा है, उससे धुआं निकल रहा है, वो सब मिक्सचर होकर हमारी हवा को ऑक्सीजन का लेवल, मतलब जो परसेंटेज है वो बहुत कम कर देता है, तो वो हमारे लिए प्रदूषित वायु हो जाती है। और उसको नीम कैसे शुद्ध बनाता है, वो धूल को अपने अंदर अवशोषित कर ले सूख सोख लेता है धूल को अपने अंदर। धूल को कैसे सोखता है, वो एक्चुअली एक टर्म से कहते हैं कि वो हवा को में से जो प्रदूषित वायु है, उसको प्रदूषित जो गैसेस होती हैं उनको अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस तरीके से वो जो हवा को उसको शुद्ध बनाता है। अब प्रदूषित वायु का क्या मतलब है कि हवा में कोई भी हानिकारक तत्व जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम प्रदूषित वायु कहते हैं, या जो प्रदूषण से मिला हुआ हवा रहता है उसको हम प्रदूषित वायु मिलते हैं। अब प्रदूषित वायु कैसे होता है, फैक्ट्री से निकलने वाला हवा, कोयले पे खाना बन रहा है उससे हवा, बहुत सारी चीजों से हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, इतना इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख लो, प्रदूषित वायु से मतलब है कि हवा में हानिकारक तत्वों का मौजूद है, खत्म कहानी, है ना। जहरीली हवा। वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं, तो अभी मैंने समझाया कि वो ऑक्सीजन देते हैं और धूल को सोख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों से आए हैं। नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। कविता की पंक्ति क्या है, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, है ना। अब देखो अगला लाइन, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। इसका क्या है कविता, दिन भर हंसता गाता नीम। ये तो आप झट से कविता में से लिख सकते हो, क्योंकि मैंने सबके भाव समझाए हैं ना आपको। आपके फर्स्ट वीडियो में चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब देखो भाषा की बात, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है और लड़का पुस्तक पढ़ता है। देखो क्रिया जो है ना वो बदल जा रही है इसमें। जब लड़का है, पुल्लिंग है, तो लड़का पुस्तक पढ़ता है और लड़की पुस्तक पढ़ती है। ई की मात्रा आ जा रही है। तो ये हम लोग लिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब लड़की का रेफरेंस होगा, जब लड़की के बारे में बात होगी, तो आप उसमें ई का मात्रा लगाएंगे। दौड़ती है, चलती है ना। चलो और उदाहरण देख लेते हैं। अब देखो, इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द हैं, और आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए हमने क्या यूज किया है, पढ़ती, और लड़का के लिए पढ़ता। क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। यह अंतर किसके कारण आया, लिंग के कारण आया। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है, और यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक है। इसे आप और उदाहरण से समझते हैं। चलो देखते हैं। अब देखो, माता जी क्या है, स्त्रीलिंग, इसीलिए वो समाचार पढ़ती हैं। यदि यहाँ पिताजी होता, यदि यहाँ पर पिताजी होता, तो पिताजी समाचार पढ़ते हैं। पिताजी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, पढ़ते हैं या पढ़ता है भी हो सकता है, बट लड़का समाचार पढ़ता है ना। तो हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट पिताजी को कह रहे हैं कि पिताजी समाचार पढ़ते हैं। पिताजी भाजी काटते हैं। यदि माता जी होती तो वो काटती हैं। मनीषा पतंग उड़ाती है। यदि यहाँ मनीषा की जगह राम होता तो राम पतंग उड़ाता है। अरविंद झूला झूलता है। अब अरविंद की जगह यदि मनीषा होती तो मनीषा झूला झूलती है। टमाटर खट्टा है, और यदि ये इमली होती तो इमली खट्टी है, क्योंकि वो इमली स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखना है जिनसे हमें पता चल रहा है कि नीम पुल्लिंग है। क्यों भाई, बहुत सारे शब्द आप देखोगे, इठलाता है ना, बताता है, जताता है, और ये लड़की होती वो तो हम बोलते इठलाती है, बताती है, जताती है। तो वो सारे शब्द ढूंढ लेना, जैसे लहराता है, हंसता है, गाता है ना। जताता, भगाता, बल खाता, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं
जो हमें बता रहे हैं कि नीम हमारा पुल्लिंग है। बनाता, बहलाता, देता, लेता, सिखाता, और भी जितने शब्द हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल, साग भाजी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में लिख रखिए। अब बताओ इसमें क्या होगा। अब ये मैं नहीं बता, चलो मैं एक बताती हूँ, उसके बाद तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे भिंडी है, देखो भिंडी क्या है, भिंडी ई की मात्रा है, तो ये हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। लौकी ई की मात्रा है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। गोभी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। आम, आलू ये सब पुल्लिंग हो जाएगा। समझ में आया, ये सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चों आप लिख सकते हो कि क्या स्त्रीलिंग है और क्या पुल्लिंग है। इसमें आ की मात्रा या ई की मात्रा आ रही है, वो उसमें मोस्टली जो शब्द होते हैं, मतलब ज्यादातर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिसमें अ का मात्रा आ रहा है या ऊ की मात्रा आ रहा है वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। प्रदूषित, अब देखो और क्या हो सकता है, प्रायश्चित, है ना। कोई भी शब्द जो आपको प्र से समझता है आप लिख सकते हो। उदाहरण के लिए प्रचार, प्रार्थना, प्रयोग, इस तरीके से आप कोई भी शब्द जो प्र से शुरू हो रहा है आप उनको लिख सकते हो। नीम कविता में देखो इसका अभिनय करना है, मतलब आपको एक्टिंग करनी, नाटक करना है। कैसे, नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं, कविता एक बार पुनः पढ़ना है और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय करना है। ये सारे ग्रुप में बैठ जाना, आपकी अध्यापिका आपको कराएंगी, आप जो भी अध्यापक रहेंगे, और आप खेल सकते हो। कैसे लहराना है, हंसने का नाटक कैसे करना है, नेह कैसे जताना है, बल खाना कैसे, आप इसका अभिनय करके दिखा सकते हो। इससे सारे बच्चों को मजा आएगा और आपको भी। चलो आगे देखते हैं। वृक्ष एक, गुण अनेक। हाँ भाई, अभी हमने पढ़ा है कि नीम तो भाई एक ही वृक्ष है लेकिन बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो उन सारी विशेषताओं को हमें लिखना है। जैसे सबसे पहला क्या है, हरा भरा, हमारे वातावरण को हरा भरा बनाता है। और क्या हो सकता है, छाया देता है। हाँ, नीम का वृक्ष हमें छाया देता है, पक्षियों को छाया देता है, जानवरों को छाया देता है, फल देता है। निम्बोलिया बहुत सारे पक्षी खाते हैं, तोता, चिड़िया, गिलहरी सब उसकी निम्बोली खाती हैं। आप भी खा सकते हो, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है उसकी निम्बोली। ठीक है बच्चों, हवा को शुद्ध करता है, पर्यावरण को बचाता है, लकड़ी देता है सूख जाने पर, पक्षियों को घर देता है और धरती को ठंडा और सुंदर बनाता है। ये बात आपको पता है क्या, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं बच्चों, वहां का टेम्परेचर कम होता है। वहां पे आप मतलब थोड़ी सी दूर पे जहाँ पेड़ पौधे नहीं है वहां के टेम्परेचर में, और जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वहां के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस आ जाता है। 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बस पेड़ पौधों के होने की वजह से। तो पेड़ पौधे हमारे वातावरण को ठंडा भी बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे के पक्षी, मतलब पेड़ पौधों के, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ के पत्तियों के चित्र दिए हुए हैं और आपको पहचानना है। जैसे कि ये किसका पत्ता है, देखो बरगद का। उसके बाद ये देखो किसका पत्ता है, चेक करो, पीपल का। शीश, आओ अब देखते हैं नीचे। नीचे कुछ वृक्षों, पौधों के पत्तियों के चित्र हैं। उनके नाम उलट पुलट किए गए हैं, उन्हें पहचान कर मिलान करना है। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखना है। जैसे कि अब देखो ये पहला पत्ता किसका है, आम का। उसी तरह इस पत्ते को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे छोटे छोटे फल भी हैं। ये किसका है, ये किसका है, बरगद का। अब ये पत्ता किसका है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो समझेगा ये है शीशम का। ये देखो, ये तो सबने देखी होगी, सबने, अपनी मम्मा से पूछोगे वो भी बता देंगी, धनिया का। उसके बाद है ये प्यारा सा पत्ता तुलसी का, और ये बड़ा सा पत्ता केले का। अब इसको अपने भाषा में क्या लिखते हैं ये बच्चों आपको खुद से लिखना है। ठीक है, जैसे बरगद को लोकल लैंग्वेज में बड़ का पेड़ भी बोलते हैं।
धनिया को क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पर धनिया को अलग अलग शब्द से कहते हैं, तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नीचे दिए गए पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम और विशेषता लिखिए और अपने अध्यापकों और अभिभावकों के सहायता से लिखिए। जो अभिभावक हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, उनकी हेल्प भी आप ले सकते हो। पूछ सकते हो कि बताओ ये पत्ता, या फिर आपको खुद से सर्च करो कि ये पत्ता किसका है, फिर उनसे पूछो कि ये किस काम में आता है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आम का पत्ता बंधनवार बनाने में, बंधनवार क्या होता है बच्चों, जब भी कोई पूजा पाठ होता है ना, त्योहार होता है, तो आप अपने घर को डेकोरेट करते हो, तोरण बनाते हो, उसको हम बंधनवार कहते हैं। तो आप उनसे पूछना कि और क्या बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये किसका है, बरगद का। बरगद का क्या यूज होता है, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, दोना बनाने के काम में आती हैं, कटोरी जैसे, और छाया भी हमें देती है। पीपल का पेड़, ये भी पूजा में बहुत काम आता है। कमल का, इसमें सुंदर सुंदर कमल उगते हैं और ये गोल और सुंदर होती है। ये पूछना, ये भी दोना बनाने में बहुत काम आती है। और ये है पालक की पत्तियां, जो खाने में बहुत काम आती हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। अब ये डिस्कस करके अपने दोस्तों से चर्चा करके आपको लिखना है। ठीक है, मेरा एक एक भाग क्या है, बहुत लाभकारी है, बहुत उपयोगी है। मेरी पत्तियों का आकार कैसा होता है, छोटा, और रंग हरा होता है। पत्तियां कैसी दिखती है नीम की, कुछ ऐसी छोटी छोटी पत्तियां होती है और हरे रंग की होती है। मेरे पत्तियों के किनारे कैसे होते हैं, ऐसे डिजाइन बना, जिग जैग जिग जैग, देखो ध्यान से देखोगे ना, इस पे जिग जैग डिजाइन बने हुए हैं। तो इनको आप क्या लिख सकते हो, नुकीली पत्तियां होती है, या फिर इसको लिख सकते हो आप दांतेदार इसकी पत्तियां होती हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से क्या चर्म रोग, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है, या फिर आप लिख सकते हो बीमारियां दूर हो जाती हैं। मेरी कोमल टहनियां के दांत मंजन करने के काम आते हैं। दांत मंजन मतलब दांत को क्लीन करना, और इसे क्या कहते हैं, दातून, है ना। और आपके एरिया में कुछ और कहते हो तो आप लिख सकते हो। जो लकड़ी की ब्रशेस होती है ना, उनको हम दातून कहते हैं। ब्रश क्या होती है, वो एक छोटी सी डंडी होती है ना। मेरे फल को क्या कहा जाता है, निम्बोली। मेरी पत्तियों का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, खाकर बताना होता है या नहीं। मेरी पत्तियों को सुखाकर दवा में रखा जाता है, या फिर अनाज में भी रखा जाता है। और किस मौसम में बहुत खूबसूरत दिखती है, वैशाख, अप्रैल और मई वाला मौसम होता है, सब बहुत सुंदर दिखती है। इवन बारिश में भी, जब सावन का महीना होता है तो भी नीम बहुत सुंदर दिखती है। आओ कभी मेरी डाल पर झूला झूलने का आनंद लो, है ना। चलो आगे देखते हैं। आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना है। इसकी टहनियों, पत्तियों, निबोरियों और औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहा जाता है। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधे और लताओं के नाम लिखना है, जैसे कि तुलसी, लौंग, एलोवेरा। एलोवेरा को क्या कहते हैं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और गिलोय, अदरक, नीम, ये सारे हमारे बहुत औषधीय पेड़ पौधे हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हो। पुदीना, है ना, ये सारे हमारे किसी ना किसी रोग में काम आते हैं, तो वो आप लिख सकते हो। अब देखो, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए, कल्पना कीजिए नीम की डालियां आपसे बात करने लगी। उस संवाद को लिखना है, मतलब हमें ये सोचना है कि वो क्या बात कर सकती है। जैसे उसने क्या शुरू किया, नीम का पेड़ क्या बोलता है, अरे बहुत दिन बाद आए हो, तुम बहुत दिन बाद आए हो, तो आप क्या रिप्लाई कर सकते हो, हाँ नीम जी, आपकी बहुत याद आ रही थी। तो नीम कहता है, अच्छा आज फिर झूला झूलोगे। आप कहते हो, हाँ आपकी छाया बहुत अच्छी लगती है। तो नीम क्या बोलता है, मुझे भी बच्चों की खुशियां बहुत पसंद है। फिर आप बोलते हो, आप हमारे सबसे अच्छे पेड़ हो। ऐसे आप कोई भी बातचीत सोच के लिख सकते हो, ठीक है। आगे अब देखो, बुझो तो जाने कुछ पहेलियां हैं, जैसे कि पगड़ी में भी, गगरी में भी, और तुम्हारी नगरी में भी। कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। सिर पर किस किस का तेल लगता है, सोचो। आंवला, नारियल, और सरसों, है ना, यही तेल मेनली लगता है।
कुछ लोग ऑलिव भी लगाते होंगे या बादाम भी लगाते हो। अब देखो पगड़ी, पगड़ी में है क्या इसमें कोई शब्द? गरी है, गरी है। इसमें सबसे में कॉमन क्या है? गरी। तो गरी नारियल को कहते हैं, और नारियल ही तो है जिसको कच्चा खा लो, सूखा खा लो, सर पे तेल लगा लो। अब आगे देखो, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूं? अब मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, क्या हो सकता है? सोच के देखो क्या है जिसको हम लोग बांधते हैं? क्या वो घड़ी है जो चलती तो है पर भाग नहीं सकती? हाथ की घड़ी है ना। तो आप लिख सकते हो। अब देखो अगला क्या है? वह क्या है जहां नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियां नहीं है? ऐसा क्या हो सकता है? सोच कर देखो। मानचित्र जहां पे सब कुछ है पर गाड़ियां नहीं है। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता, जो लाइट में दिखता है? सोच के देखो। छाया। अपनी छाया को आप कभी छू नहीं सकते। वैसे इसके उत्तर आपके नीचे चैप्टर के नीचे पेज पर दे रखा है, बट हाँ ये देख सकते हो आप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो मेरा पौधा, आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी है, आपको कुछ कार्य करना है। जैसे आप मिट्टी अथवा टिन के खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है, या फिर आप कोई गमला भी ले सकते हो, कोई खाली गमला हो तो बड़ों की हेल्प से उसके नीचे में एक होल कर देना है, ताकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा, अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाए। और फिर आपको टूटे हुए या फिर कोई सुराही या फिर पुराने दिए उसके टुकड़े करके उसको ले लेना है, उसके अंदर डाल देना है, ताकि वहां पे मिट्टी जमे नहीं, है ना, उनके बीच एक गैप बन जाए। और फिर आपको मिट्टी भर देना है। तो क्या करना है? सबसे पहले गमला ले ले और नीचे छेद करे, उसमें टूटे टूटे मिट्टी के भी कोई भी मिट्टी के टुकड़े डाल सकते हो, जैसे दिया के टुकड़े, कोई सुराही टूटी हुई उसके टुकड़े, और फिर आपको उस गमले में मिट्टी भरना है। और आप उसमें थोड़े से खाद में डालो, जो भी सूखा गोबर हो या फिर कोई खाद हो तो वो आप खाद मिला सकते हो। फिर उसमें मिट्टी डाल के थोड़ा सा पानी छिड़कना है, कोई भी पसंद का बीज डाल देना, और डेली उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, और धीरे धीरे वो पेड़ हमारा बड़ा हो जाएगा और आपको उसको बढ़ता देख बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये करके देखना। अब देखो भांति भांतियां पत्ते, कोई भी इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, सबकी पत्तियां अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ गोल होती है, कुछ पंछियों के पंख जैसी होती है। बहुत सारे पक्षी होते हैं ना, उनके पंखों जैसी। किसी का एकदम बड़ा सा हाथी कान जैसा होता है, जैसे कि हमारा ये है ना, अरवी का पत्ता। इसकी पकौड़ी बनाते हैं आपकी मम्मी। और ये कितने बड़े हो सकते हैं? 6 फीट तक, मतलब मनुष्यों की लंबाई जैसे भी होते हैं। और भी कुछ पत्तियां होती है, जैसे इमली की पत्तियां बहुत छोटी छोटी सी होती है, एकदम छोटी छोटी, हमारे नाखून तक उसमें कवर नहीं हो पाते। पपीते के पत्ते तारे के आकार के होते हैं, ऐसे स्नो के आकार के भी होते हैं। फिर पीपल की पत्तियां हमारे हार्ट शेप की होती है, जैसे हमारे मनुष्य का हार्ट होता है उस शेप की होती है। तो हमारे अलग अलग पेड़ पौधे की अलग अलग पत्तियां होती हैं, सबके सेम नहीं होते, उन्हीं के आधार पे हम उनको पहचानते हैं। कुछ नारियल की पत्तियां अलग होती हैं, पंखों जैसी होती हैं। सेमल की पत्तियां हाथ के पंजों की तरह होती हैं। कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह होती हैं। नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती हैं। और इन मतलब कांटेदार में तो कम भी पानी में वो पेड़ पौधे रह जाते हैं। केले के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें हम लोग खाना भी खाते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके की पत्तियां होती है, उनको आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अध्याय नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने इसके पूरे चैप्टर क्वेश्चन आंसर सब कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।